गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले तमाम कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने हैं। 6/5/2025 को आईबीसीसी चेयरमैन की सुपरविजन में आईबीसीसी वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो न्यू पॉलिसीज इंटर की तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाएगा जितनी देर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई नहीं करो। और जो आपको डिफरेंट टाइप्स के एफएस से रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, बीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई कैसे करवाने हैं। इट डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन और फिर इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और इवनिंग में जस्ट आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले तमाम कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने हैं। इस वीडियो में आपको आईबीसीसी वेरिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ 6/5/2025 को आईबीसीसी चेयरमैन की सुपरविजन में आईबीसीसी वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपडेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आईबीसीसी वेरिफिकेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अलावा अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के लिए विलिंग हो तो देन भी आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए। और अगर आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए। मेंस के स्टूडेंट्स के लिए आईबीसीसी वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली अपडेट इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस वीडियो के अंदर क्लास में देख लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल एक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। देन आप इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन या फिर इवनिंग सेशन, इन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना लास्ट में है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में मुकम्मल तौर पे मेंशन किया गया था कि अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो उतनी देर तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाएगा जितनी देर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई नहीं करवा। और अगर इवनिंग की बात की जाए तो उतनी देर तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाएगा। मींस के आईबीसीसी वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नर्सिंग कॉलेजेस में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है तो देन आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। इसी 3 मंथ में आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। एडमिशन टेस्ट आपका एफएससी बुक्स में से नहीं, जो आपको नर्सिंग से रिलेटेड आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, मींस के जो सिलेबस कवर करवाया जाता है, उन 3 मंथ में आपने जितना भी नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ा होता है उन तमाम चीजों को कैलकुलेट करके कंबाइन करके आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तमाम सब्जेक्ट्स का। उसमें आपका पास होना जरूरी है। विद इन 3 मंथ आपका एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई करवाए जाते हैं और इसी 3 मंथ में ही आपका मेडिकल भी किया जाता है, आपसे श्योरिटी बोर्ड में साइन करवाया जाता है और इसी 3 मंथ में ही आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से भी वेरीफाई करवाए जाते हैं। मींस के 3 मंथ में आपने ये तमाम चीजें कैरी आउट करनी होती है। इन तमाम चीजों को पूरा करने के बाद आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है और आफ्टर 3 मंथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन आपने ज्वाइनिंग दी है उसी दिन से लेके लास्ट डे तक, मींस के आपका जिस दिन ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है, तमाम चीजें वेरीफाई कर ली जाती है, उतनी देर तक आपका स्टाइपेंड फ्रॉम द फर्स्ट डे से एक ही दफा गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। मींस का आपको 1 लाख प्लस के राउंड पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से पहला ट्रांसफर और उसके बाद आपका मंथली तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपको मंथली फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। मींस के आपने 3 मंथ में अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने हैं और वो कैसे वेरीफाई करवाने कंप्लीट गाइडलाइंस इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक क्लास में देख लीजिएगा ताकि आपकी तमाम चीजें इजीली और अच्छे तरीके से कैरी आउट हो सके। आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को विजिट करना होता है। अगर पंजाब में बात की जाए तो देयर आर बेसिकली 9 बोर्ड जो आपको डिफरेंट टाइप्स के एफएस से रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है कि एचएससी के अंडर उसके अलावा इस्लामाबाद बोर्ड भी आता है बिकॉज उनका पंजाब का डोमिसाइल है, तो वो भी एलिजिबल थे जो पंजाब में जो 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं, सुपरवाइज किए जाते हैं। तो मींस के हर एक कैंडिडेट्स का जो बोर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपने सबसे पहले अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को फिजिकली विजिट करना होता है विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपकी मैट्रिक, एफएससी, प्री मेडिकल, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल, ये तमाम चीजें इंक्लूड है और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपके पास एक सेट ऑफ कॉपीज होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइज किया जाता है कि सर हमारे पास अभी मैट्रिक और एफएससी की सनद अवेलेबल नहीं है, क्या हम अपनी डिटेल मार्कशीट की रिस्पेक्टिव बोर्ड और आईबीसी से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपली यस है। अगर आपके पास अपनी सनद अवेलेबल है मैट्रिक और एफएससी की तो देन बेस्ट फॉर यू कि आप अपनी सनद की वेरिफिकेशन करवाएं और अगर आपके पास डिटेल मार्कशीट है तो सिंपली आप अपनी डिटेल मार्कशीट की भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को फिजिकली विजिट करना होता है और वहां पे कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। रिस्पेक्टिव बोर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है कि 9 तो बेसिकली है और उसके अलावा इस्लामाबाद भी इंक्लूड है बिकॉज दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीएससी जेनेरिक एडमिशन 2024। पंजाब का डोमिसाइल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हर बोर्ड आपको डिफरेंट चार्ज करता है। फैसलाबाद बोर्ड की अगर बात की जाए तो 2000 आपकी मैट्रिक के लिए होता है और 2000 एफएससी प्री मेडिकल के लिए। इट डजंट मैटर कि आप अपनी डिटेल मार्कशीट की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो या फिर सनद की। विद इन 7 वर्किंग डेज
रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से आपको आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर एक सील्ड एनवेल्प प्रोवाइड किया जाता है रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से। आपने उस एनवेल्प को क्या करना होता है, ओपन नहीं करना होता। अगर आप ओपन करते हो तो देन आपको वो तमाम चीजें अगेन रिपीट करनी पड़ती है। इसके आप अगेन रिस्पेक्टिव बोर्ड को विजिट करोगे, वहां पे जाके अगेन फीस सबमिट करवाओगे। आपने सील्ड एनवेल्प को कभी भी ओपन नहीं करना। जैसे ही आपको रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से सील्ड एनवेल्प रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए अप्लाई कर देना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप घर बैठे हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रस्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसमें भी आपने 5 टू 6 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। उसमें कंप्लीट गाइडलाइंस अगर आप हमारे सर्विसेज अवेल करते हैं तो वो तमाम चीजें ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जितने भी स्टेप कैरी आउट किए जाएंगे, हर स्टेप के ऊपर आपको एसेस लेके फॉरवर्ड किया जाएगा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन पुट की जाएगी वो आपसे कंसल्ट करने के बाद पुट की जाएगी। और ड्यूरिंग अप्लाई आप हमें असिस्ट करेंगे, वो तमाम चीजें आपसे पूछ के कैरी आउट की जाएंगी। अगर आप इटसेल्फ आईबीसीएस वेरिफिकेशन करने के लिए विजिट करना चाह रहे हैं या फिर किसी सेकंड पर्सन को भेजना चाहते हैं, वो तमाम चीजें मींस अकॉर्डिंग टू योर विलिंग वो तमाम चीजें कैरी आउट की जाएंगी। तो रिस्पेक्टिव ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6/5/2025 को आईबीसीसी चेयरमैन के सुपरविजन में एक मीटिंग हेल्ड की गई, जिसमें अदर पर्सनैलिटीज ने भी शिरकत की, जिनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसमें अगर मेजर डिसीजन की बात की जाए तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने का बताया गया था। इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि 8 फेब से ऑनवर्ड जितनी भी आईबीसीसी वेरिफिकेशन होगी, उन तमाम आईबीसीसी वेरिफिकेशन के लिए आपको सील्ड एंड वेल्फ की जरूरत नहीं होगी। जो अभी हमने जो तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं, मींस के 8 फेब से ऑनवर्ड जितनी भी आईबीसीसी वेरिफिकेशन होगी, उन तमाम आईबीसीसी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सील्ड एंड वेल्फ जो आपको रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से अलाउ किया जाता था या फिर आपको प्रोवाइड किया जाता था, वो आपको जरूरत नहीं होगी। मींस के अगर एज अ होल बात की जाए तो 8 फेब से ऑनवर्ड इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता, इट डजंट मैटर। लेकिन कुछ अदर पॉलिसीज भी बनाई गई थी। अगर मेजर थीम की बात की जाए तो 6 फेब 2025 को जो मीटिंग हेल्ड की गई थी, उसमें यही बताया गया था कि 8 फेब से आपकी जो आईबीसीसी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा और जो फिजिकली वेरिफिकेशन मेथड था उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट स्टिल एज अ होल बात की जाए तो सीजन बहुत जल्द लिए जाते हैं। और सिंपल एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, देन आपको पता है कि 2023 से ही कैट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, नोटिफिकेशन भी इशू आते रहे हैं, उसके अलावा डेट्स भी मेंशन की जाती रही है। बट स्टिल 2025 तक आपका कोई भी अभी तक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 99.9% के इन चीजों के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि अमल होता है कि नहीं होता। इसलिए मैंने आपको तमाम चीजें जो प्रोटोकॉल्स काफी टाइम से फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को विजिट करें, वहां पे जाकर फीस सबमिट करवाएं, सील्ड एनवेल्प रिसीव होगा। वो सील्ड एनवेल्प जैसे ही आपको रिसीव होगा तो देन आपने आईपीसीसी पोर्टल को विजिट करना, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर देना, आपको डेट मेंशन कर दी जाएगी। और जिस डेट को अगर आप इटसेल्फ विजिट करना चाहते हैं या फिर किसी को भेजना चाहते हैं, अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करते हैं, वो तमाम चीजें हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उस रिस्पेक्टिव डेट के ऊपर। और आपको चलान फॉर्म जनरेट करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उस चलान को लेके आपने रिस्पेक्टिव आईबीसीसी बोर्ड को विजिट करना है और वहां पे इंशाल्लाह आपको या तो शाम को रिसीव कर दिया जाएगा या फिर आप सुबह जाके अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं। वो तमाम चीजें इसलिए मैंने आपको बताई है कि 6 फेब 2025 को भी कोई डिसीजन लिए गए थे कि 8 फेब से ऑनवर्ड जितनी भी वेरिफिकेशन होगी वो सारी ऑनलाइन होगी। बट स्टिल एज अ होल बताने का मकसद ये है कि जो डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता, इट डजंट मैटर। बट स्टिल मैंने आपको तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिया है और वो स्केड्यूल प्रोवाइड किया है और जो काफी टाइम से फॉलो भी किया जा रहा है कि अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को विजिट करो। जैसे सील्ड एंड वेल्फ आपको रिसीव होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, रिस्पेक्टिव आईबीसीसी बोर्ड को विजिट करो और ये तमाम चीजें अपनी कैरी आउट करो। होप्स होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।